अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से कुछ अपडेट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो लोग छुट्टी पर आए हैं और सिर्फ रेसिडेंस वीज़ा पे आए हुए हैं उसके हवाले से मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ। और भी काफ़ी कुछ बड़ी खबरें हैं, उन्हीं के हवाले से मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो बढ़ते हैं बड़ी अपडेट की तरफ। जो अभी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं भाई बंधु जो पूछ रहे थे काम के हवाले से कि भाई अभी ये जो है लॉकडाउन, इसके हवाले से हम काम पे जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी ये MOI की तरफ से ऐलान हो चुका है कि आप कहीं भी किसी भी जगह पे जो है काम नहीं कर सकते। उन्होंने टाइम दे दिया है 11 बजे से शाम 4 बजे तक। इस दौरान आप काम नहीं कर पाएंगे। अगर काम करेंगे कहीं भी तो आपके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये अपडेट निकल के आ चुकी है। उससे पहले जो आपको टाइम है, यानी कि उसके बाद का और पहले का जो टाइम है, आप उसमें थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो वो आपका और आपके मालिक का जो है वो उन पे मैटर करता है। अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, काफ़ी सारे भाई बंधु जो है रेसिडेंस वीज़ा जो वैलिड है उसके बारे में पूछ रहे थे कि हम छुट्टी आए हुए हैं, सिर्फ मैं रेसिडेंस वीज़ा की बात कर रहा हूं और किसी दूसरे वीज़ा की बात नहीं कर रहा हूं। इस चीज़ का ध्यान रखिए। जैसे हम छुट्टी आए हुए हैं, उसके बाद में अलाउंस हो गया कोरोना वायरस के होते हुए हम वहाँ पे नहीं जा पाएंगे, तो क्या हमारा वीज़ा जो है अगर 6 महीने हो गए या 5 महीने हो गए, उसके बाद में हमारा वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, हम दोबारा से जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे? तो उनके हवाले से एक बड़ी अपडेट आ गई है। कुवैत सरकार ने पहले 6 महीने की इसकी वैलिडिटी है, अब उसको 12 महीने कर दिया गया है। आप किसी भी तरह से घबराइए नहीं, इंशाल्लाह आपका जो वीज़ा है वो 12 महीने हो गया और जैसे ये सारा कुछ ख़त्म होता है तो उसके बाद में आप चले जाइएगा। अब काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई हमारा जो वीज़ा है, हम कुवैत के अंदर हैं, वो एक्सपायर हो गया तो हम किस तरह से अप्लाई करें? तो भाई इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है किस तरह से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। सिर्फ एक बार आपको अप्लाई करेंगे और 1 महीने का 1 KD आपका लगेगा। किसी भी तरह का आपका वीज़ा हो, कुवैत के अंदर आप रहते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली 31 अगस्त तक जो है, यानी कि अगस्त के लास्ट महीने तक जो है आपका जो है वीज़ा ऑटोमेटिकली रिन्यूअल कर दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ आपको ऑनलाइन प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। तो ये कुछ बड़ी अपडेट थी, आप लोगों तक जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अब बात कर लेते हैं सांसद अब्दुल अल करीम ने एक बड़ी अपडेट जो है संसद ने कहा है, सरकार से एक बड़ी चीज़ कही है। जैसे कि कुछ इलाकों में फरवन या हवल्ली, कुछ इलाकों में ऐसे हैं जो क्या वहाँ पे अजनबी लोग ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा बड़ी तादाद में एक जगह पे रहते हैं। तो सरकार से उन्होंने ये बोला है, जहाँ पे ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं, ज़्यादा लोग एक जगह रहते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत घूमने फिरने का इजाज़त दी जाए, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, दूसरी जगह जाके शिफ्ट हो सकें, ताकि उन लोगों में अंदर ही अंदर कोरोना वायरस ना फैले और वो परेशान ना होए। तो ये बड़ी अपडेट है और उन्होंने ये संसद में रखी है। जैसे इसके हवाले से कोई अपडेट आता है तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें काम करने के लिए तो नहीं बोला उन्होंने, ये बोला है सिर्फ जो लोग परेशान हैं या जो लोग एक जगह पे ज़्यादा लोग रहते हैं तो वो थोड़ा हट बच जाएँ तो अच्छा रहेगा। तो अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट जैसे मैंने आपको बताया था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से जो है, तो ये बड़ी अपडेट है। और मैं बताऊं आपको, किसने जो है काफ़ी सारे जो कंट्रियां हैं कुवैत से कहा है फ़्लाइट चलाने के लिए, और जो उनके लोग हैं उनने ये बोला है आप फ़्लाइट चला दीजिए। और भी कुछ काफ़ी सारी बातें हुई हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं संसद अल फ़हद ने जो है कुवैत सरकार से बोला है कि भाई फ़्लाइट हैं जो है जल्दी चलानी चाहिए हमें, और जो इंटरनेशनल फ़्लाइट हैं वो जल्दी ओपन करनी चाहिए। तो अभी जो है इसका चर्चा वगैरह होने लगा है, तो उम्मीद ये करिए कि जल्दी जो है कुवैत इंटरनेशनल फ़्लाइट है जो है वो चालू की जाएंगी, लोग आ जा सकेंगे। और डोमेस्टिक फ़्लाइट वगैरह सभी तरह की जो है कुवैत में जल्दी ही हालात जो है इंशाल्लाह वो जो नॉर्मल पहले चल रहे थे वैसे ही चालू किए जाएंगे। तो ये कुछ बड़ी अपडेट थी, ये सोचे कि आप लोगों तक पहुंचाई जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और इस हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।